वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइए आज से डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम PYQ डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा ये। इसमें क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? TGT के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एग्जाम 8/7/2021 किया हुआ था। दोस्तों कोई भी एग्जाम में बेटर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर की एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कराने का प्रयास करता हूं। तो सब जानते हैं अगर हम दोनों साइड से लाग लिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये आ जाएंगे लाग, क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा? ये लाग x पावर x होगा। इसको ऐसे भी सकते हैं लाग, यहाँ x लाग x, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट सेकंड हम मान के लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? लाग y का तो 1/y होगा। यहाँ पर देखिए dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो log x का 1/x प्लस log x को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और x करेंगे dy/dx, क्या आएगा? 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा? अगर इसको हम ब्रैकेट में लिख दें, अगर dy/dx लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा? तो ये y हो जाएगा। y क्या दोस्तों? 1 प्लस क्या होगा? ये log x आ जाएगा। और ये दोस्तों या हमने पुट क्या किया था, यहाँ पर y के स्थान पे x पावर x लिख सकते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों 1 प्लस क्या होगा? ये log x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। या दोस्तों इस सवाल को आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू विदाउट log लेने का कंसेप्ट क्या है? देखिए इसको लिख सकते हैं e के पावर, ठीक है, log x के पावर x। इसको सॉल्व करेंगे या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए फिर वही कंसेप्ट रहेगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली dy/dx निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए dy/dx अगर पूछा कि e के पावर x क्या होता है, e के पावर x का तो e के पावर x ही रहेगा। तो e के पावर x क्या होगा? यही पूरी वैल्यू रहेगी। तो उसको हम लिख सकते हैं x पावर x। अभी किसका नहीं हुआ? अभी हमारे पास देखिए इसका नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ऊपर की है तो उसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस क्या होगा? ये log x हो जाएगा, ठीक है। विदाउट log से भी ये समझ सकते हैं, अगर log लेंगे तब भी आंसर आपका वही मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। बस आपको कुछ फार्मूले आपको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर देखिए इसे भी 3-4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला याद रखिएगा, अगर x की पावर 5 हो, या चलिए यहाँ पर n सपोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं n हो, ठीक है, प्लस क्या 1/x से पावर क्या हो? यहाँ पर n हो। तो इसका फार्मूला याद करिएगा, यह 2 cos क्या होता है? यहाँ पर n, यहाँ पर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर n थीटा होता है। तो दोस्तों अगर इसके अनुसार देखा जाए क्या हो रहा है, अगर क्या किया जाए, यहाँ पर अगर इसमें क्या पुट किया जाए, x के स्थान पे 1 पुट किया जाए, तो देखिए हमारा जो प्रश्न है ये देखिए मिल जाएगा कि नहीं? ये मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए 2 cos क्या होगा? यहाँ पर n के स्थान पे 1 रखेंगे, इंटू थीटा के स्थान पे क्या है? ये 5 हो जाएगा। तो देखिए यह प्रश्न मिल गया, ठीक है। अगर n के स्थान पे क्या 5 पुट किया जाए, यही प्रश्न कह रहा है 5 पुट करिए जाए। हम 5 जब पुट करेंगे तो क्या होगा? x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, यहाँ होगा 2 cos क्या होगा? ये होगा 5 n के स्थान पे, और थीटा के स्थान पे क्या है? पाई बाई क्या यहाँ पर 5 है, ये 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? cos पाई का मान सबको याद है, यहाँ पर 2 cos पाई का मान -1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे -2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर न समझ में आए ये भी, अगर इसका फैक्टर जब करिएगा या x बराबर ये जानते हैं कि ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये, लेकिन थीटा के स्थान क्या रखेंगे? ये π/5 रखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका इनवर्स रखेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा cos थीटा और क्या होगा? आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये दिया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ये 5 का पावर कर सकते हैं, इसका भी पावर 5, इसका भी पावर 5 दोनों साइड कर सकते हैं, ठीक है।
और डिमावर कॉन्सेप्ट से ला सकते हैं, ये पावर है इसके अंदर ले सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 cos क्या होगा, ये हो जाएगा 5 थीटा। अब फिर थीटा क्या रखेंगे, पाई/5 रखेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, 1-2 लाइन में आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए दोस्तों, यह हम लोग क्या डिमावर्स का ला, डिमावर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब ये cos थीटा प्लस क्या आयोटा साइन थीटा हो, ठीक है, इसका होल पावर जब n हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो n है इसका पावर है, थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, यह फार्मूला cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नोट डाउन करिए, जो cos थीटा ये हमेशा रियल पार्ट में होना चाहिए। रियल पार्ट का मतलब क्या है, इसमें आयोटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए लेकिन सवाल में आयोटा दिया है, ये आयोटा कैसे हटाएंगे, अर्थात जो आई कैसे हटाएंगे, तो ये कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो आयोटा पावर 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये cos थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस 1/, देखिए आयोटा साइन में नहीं था तो इसके लिए साइन से आप आयोटा डिवाइड करेंगे, या साइन थीटा हुआ का होल पावर क्या 4 हुआ। ठीक है, अगर आयोटा का मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, ठीक है, तो आयोटा पावर 4 का मान क्या होता है 1, इसको हटा रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 1 आए, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा और क्या होगा माइनस क्या होगा आयोटा साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, इसके फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में, ये डिमावर का cos थीटा में आयोटा नहीं होना चाहिए, तभी हम ये वैल्यू क्या है थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये cos आपको मिल जाएगा ये 4 थीटा और क्या होगा आयोटा साइन क्या होगा 4 थीटा। तो ये देखिए रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट पूछ रहा है, देखिए रियल पार्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो क्या होता, माइनस साइन 4 थीटा होता। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी सवाल बहुत इजी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ये हार्मोनिक मीन पूछे, क्या पूछे, हरात्मक श्रेणी में करा कि ये वैल्यू जो दिया गया, ये जो मान किसका दिया है, ये वैल्यू दिया गया, करा हरात्मक श्रेणी क्या होती है 2ab फार्मूला होता है, यहाँ पर अगर दो नंबर ए और बी हो तो उसका HP ये होता है, हरात्मक प्रोग्रेशन क्या होता है a प्लस बी, ये फार्मूला याद होना चाहिए, यह हरात्मक श्रेणी का है। लेकिन आपको दे दिया कि यह इतना होगा, यह हरात्मक श्रेणी का मान कितना दिया है n-1 प्लस बी के पावर n+1 अपान, यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस ही होगा, यहाँ पर a के पावर n प्लस बी के पावर n। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या पुट किया जाए कि यहाँ पर n के स्थान पे क्या पुट किया जाए, जो हरात्मक श्रेणी ये फार्मूला बन जाए, ये फार्मूला। तो दोस्तों हम ऑप्शन में रखेंगे, अगर ये रखते हैं -1 तो ये क्या हो जाएगा a के पावर -2, लेकिन स्क्वायर में तो लाना नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 पुट करते हैं, देखिए अगर 0 पुट करेंगे क्या होगा, ये भी चेक कर लीजिए, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/a हो जाएगा। क्यों ऐसा कर दिए, देखिए अगर रखेंगे 0 तो क्या मिल जाएगा आपको, तो रखेंगे 0 तो 1 माइनस क्या मिल जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/b, यहाँ पर 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिल रहा है a प्लस बी अपान 2ab, यहाँ पर देखिए अगर इसको देखिए यही लाना था ऑप्शन नंबर, इसलिए बी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ये रखते हैं आप 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, किसी भी पावर 0 का मान 1 तो ये 2 हो जाता, नीचे क्या होता a प्लस बी हो जाता, तो यह भी नहीं होता और यह भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, प्रोबेबिलिटी से भी आपको लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर करा ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है आपको दिए गए, यहाँ जब फेल होने का नोटेशन लिखते हैं PA, जब क्या हो रहा है फेल हो रहा है, इस पे बार लगा दे रहे हैं, कितना दिया गया 0.20। अगर पूछा जाए पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पी ए, क्या करेंगे पर दशमलव ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना आएगा 80। अब दशमलव 2 अंक के बाद था, लगा दीजिए, ये क्या होगा, ये इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार देखिए बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, या बार लगा देते हैं, कितना है 0.30। तो बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगा, फिर 100 में से 30 घटाएं, क्या आएगा, कितना आएगा 70 आएगा, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, कहा प्रोबेबिलिटी आइदर ए, ठीक है। तो हम लिखे देखिए ए लिखते हैं, करा कि ये आइदर ए, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब अथवा, अथवा मतलब क्या, यूनियन। इतना बातें जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, जब आर रहता है तो हमेशा यूनियन का करते हैं, दोनों की बात कर रहा, फेल कर दे रहे हैं, बार लगा दे रहे हैं, ये तो क्या हुआ, फेल होने की इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। ए आर बी, अगर दोस्तों अगर ये आप जानते हैं डिमॉर्गन लॉ से, ठीक है, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि ये अगर बार अगर एक लगाना चाहते हैं तो इसको ये यूनियन में है, इसको हम बदल के इंटरसेक्शन में कर सकते हैं, इसको ये डिमॉर्गन लॉ का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए, अगर ये जो बार एक सिंगल, देखिए अलग अलग, पहले दोनों पे बार था, हमने एक बार कर दिया, क्या अंतर आया, ये यूनियन में था तो हमने इंटरसेक्शन में बदल दिया, ठीक है। अगर इस पे भी एक नंबर पे बार है, वो टोटल पे, इसको भी हटाना चाहते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए, ये भी फार्मूला देखिए है, इसको आपको पता होगा, हम 1 माइनस करेंगे, ये हटा सकते हैं, ये भी फार्मूला पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बार हटाने का तरीका क्या था, हटा दी, इसको क्या सकते हैं, देखिए 1 माइनस, और दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन क्या किसे बदल सकते हैं, आप उसको डॉट में बदल सकते हैं, ये भी फार्मूला पता होगा, ठीक है, पी ए इंटू पी बी में बदल सकते हैं, ठीक है। अब सबका मान दिया गया, देखिए 1 माइनस इसका मान निकालें, कितना है, इतना 0.56, इसका मान कितना दिया गया, ये दिया, कितना हो जाएगा 8 से 56 आएगा, दशमलव क्या होगा, इसको साल पूरे 56, अगर घटाएं कितना आएगा, यहाँ पर है तो 0.44 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, या एक मेथड और है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, अब वो कहेंगे तो कमेंट करिएगा, न समझ में आया तो मैं अगले मेथड की ओर लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बस देखिए वैल्यू इसकी पूछ रहा है, वैल्यू आप इसकी, तो दोस्तों cos थीटा का जो मैक्सिमम मान क्या होता है 1 और मिनिमम मान क्या -1, ठीक है। ये देखिए, तो ये cos थीटा यहाँ पर दिख रहा है, तो करा पूरे का मिनिमम मान, तो हम cos थीटा का मिनिमम मान जानते हैं, वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूछा था, हम इसके बीच वाला मिनिमम मान क्या होगा, तो -1 हो जाएगा, +3 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 - 3 = 1, सॉरी -1 आएगा, ये प्लस था -1 तो -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर सवाल पूछता मैक्सिमम मान, तो cos थीटा के स्थान पे 1 पुट करते, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले सवाल की ओर, ये तो dy/dt निकालना x = 5 पे आसान है। देखिए आप इसको पहले कर सकते हैं, देखिए log, जब इसका बेस भी 5 हो तो इसको पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे x, यहाँ देखिए बेस ई लगा दे रहे हैं, इसको लगा सकते हैं, ये log क्या होगा यहाँ पर, ये 5, ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको फार्मूला इतना जानते होंगे प्लस, अब इसको क्या सकते हैं, log 5, यहाँ पर बेस ई अपान कर सकते हैं log क्या होगा, बेस x, ठीक है। अब इसी का dy/dx निकालिए, निकाल दीजिए, क्या होगा log x क्या होगा 1/x, ठीक है। ये हो जाएगा log क्या होगा, यहाँ पर 5 ई रहने दे रहे हैं, बाद में लिख लेंगे, क्या होगा ये log 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, log x का अगर ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, ये log x का होल इनवर्स होगा, इसका dy/dx निकालेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा log x का होल स्क्वायर, x = 5 रखेंगे तो ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, अभी log x का नहीं हुआ है,
तो 1/x होगा, x के स्थान 5 रखेंगे, 1 लाख इससे कट जाएगा, ये यहाँ 5 रखेंगे, ये इससे कट जाएगा। इस सवाल का dy/dx क्या है? 0। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस सवाल में कोई दम नहीं है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, ठीक है, तो ये इसका dy/dx निकालिएगा। dy/dx कैसे निकालेंगे? इसको f डैश जिसे कहते हैं dy/dx। ठीक है, अगर करेंगे डिफरेंशिएट क्या आएगा? देखिए आप 3x² प्लस क्या होगा x² प्लस 1, सॉरी यहाँ 2x आ जाएगा। dy/dx निकाल दिए 3x² प्लस 2x। जब भी हम dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 0 कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने यहाँ पर 0 किया तो यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन करा x रियल है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी इसका मतलब क्या है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कर सकते हैं dy/dx क्या होगा, ये क्या ग्रेटर देन 0। यह क्या है? जब भी dy/dx ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, या दोस्तों अगर हम जानते हैं इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर ये कह रहा कि x इक्वल टू 0, भाई इसका जब फैक्टर ही नहीं रहा है तो x इक्वल टू 0 कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब इसका फैक्टर करने पर x बराबर 0 आना चाहिए। इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं, इसका फैक्टर न तो 0 होगा और न तो -1 होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा की बात ही नहीं कर पाएंगे। या इसको हम जानते हैं कि इसको और डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, या एक बात देखिए ट्रिपल डेरिवेटिव निकालिए तो क्या मिलेगा? डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा? ये 6x मिलेगा, इसके बाद क्या आएगा? ये +2 भी आएगा, इसके बाद कांस्टेंट मिल जाएगा, ये आपको 6 मिल जाएगा। कांस्टेंट मिल गया, इसका मतलब अब हमारे पास कोई वैल्यू बची नहीं चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जब कांस्टेंट वैल्यू मिले यहाँ पर है तो वह कह सकते हैं कि वह नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं इसको अलग से चैप्टर डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, 2 नियम बताने का प्रयास किया। एक मेथड और है, यहाँ पर स्लोप के आधार से ये समझ सकते हैं, इस तरह मेथड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन ये कह रहा कि यहाँ पर स्टेट दोनों लाइन क्या है, ये पैरेलल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करिए। देखिए x + 2y = 5, इस वाले में क्या होगा? x प्लस क्या होगा 2y = 11/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल हो तो उसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? d = c2 - c1 होता है कोफिशिएंट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा? चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 11/2 - 5 डिफरेंस अपान x का गुणांक क्या है? 1 है, उसका स्क्वायर करिए। y गुणांक क्या है? 2 है, उसका स्क्वायर कर लगाइए √। तो क्या होगा ये? देखिए आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10, तो 1/2 क्या मिल जाएगा? 2 ऊपर, ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको PYQ मिलेंगे, जैसे यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। तो इस सवाल का उत्तर कैसे पाएंगे? देखिए इन दोनों को डिफरेंस कर दिया, हर अंश का अंतर करें कितना आएगा? तो क्या मिलेगा? 5। ठीक है, 5 अपान, और हर वाली वैल्यू इन दोनों का अंतर करिए, जो आया तो क्या होगा? ऊपर वैल्यू 5 आएगा, अंतर ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे था नीचे रहने देंगे। ठीक है, और इंटू क्या था? ये x प्लस जो 4 था ये इंटू में आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट कर दीजिए, ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी में हम ये रास्टर लगाएंगे तो क्या होगा? 5 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।